पांचाली ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन के लहू से अपने बालों को नहीं धुल लूंगी तब तक मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। बन गया महाभारत, हो गया। इसीलिए कहते हैं घर में छोटी छोटी सी बातों पर पति के काना फुस्सू ना करबू करे। हो आदमी आओ दिन भर से काम करके, आज तो जेठ जी बहुत बुरे बोल रहे थे तुमसे, हो तुम्हारे लाने तो जाने कितने बुरे, इतने बुरे जो सास जो मम्मी तो इतनी गाली देती, तो मैं छूटा की गाली देती, और उनकी घरवाई तो बिल्कुल ना सही करें फिर रही, पूरे दिन कूलर में पानी नहीं डाला, पूरे दिन पसरी रात, बर्तन नहीं धोता है, हम यमरे जा रहे। आदमी का फुटबॉल घाई कर दो, भंसारे छोड़ो, निकलो रे बारे, वो ससुर आए तो झाड़ू नहीं लगाओ, तो भज्जा भी निकले वहां से, तलवार निकाले कुआरे जो भंसारे से चल जा रहा हो, काहे ते अपनी घरवाई का नहीं समझाओ, जब झाड़ू पोछा का नहीं करत। तो अब वे दूसरे जनन की घरवाई ने उनके कान भर देते, हम गरीब है ना, सो जे 24 घंटा अत्याचार करती, अब का बता दे, हम तो को हम है ही नहीं है तुम्हारे अलावा, सो बेबी फूले हती, वे बोले ते अपनी घरवाई का रोक ले, बाप पूरे दिन अत्य कर रही उखा नहीं रोकते, भज्जा ही भज्जा लड़ पर घरवाई ठानी, ते दारी काट डारो लो। छोटी छोटी बातों पे हंसी तुम्हारे लेके करत भी करम तुम ही हो रहे हो। तनक तुम उनको मनोरंजन कर दो, नहीं तो तुम उनका नींद आवे भाई हती। अब कहाँ थे वो तो भूले गए कितने हते। महाभारत का कथा तो 6 तो नहीं बज गए। अब सुनो, जहां पांचाली ने प्रतिज्ञा कर ली, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हो गया, पांडव पहुंच गए वनवास, अज्ञातवास को पाया, भगवान फिर से शांति दूत बनकर के आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान ने कहा पांडवों को मात्र 5 ही गांव दे दो, मना कर दिया, हट 1 गांव नहीं देगी। भगवान बोले अब भी मान जाओ, नहीं माने नहीं माने नहीं माने। भगवान लौट करके गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन हो न प्रीत। भगवान ने भी कह दिया अगर दुष्ट ना माने तो फिर भय दिखाना चाहिए। भगवान भी पहुंच गया। पांडवों ने कहा प्रभु क्या निर्णय हुआ? बोले कोई निर्णय नहीं हुआ, अब तो महाभारत होकर के ही निर्णय पूर्ण होगा। अब सुनो, भगवान के पास बहुत सेना थी। अच्छा तुम बताओ, अगर भगवान कृष्ण से प्रकट हो जाएं और एक तरफ उनकी सेना हो, तुम की खा मांगो? की खा मांगो? सही बताएं राम जी, तुम तो सेना ही खा मांगो, भगवान से को तुम्हें को लारा पाओ ने। दुर्योधन पहुंच गया, अर्जुन पहुंच गए। दुर्योधन पहले आकर के भगवान के बगल में बैठ गया, अर्जुन जाकर के चरणों में बैठ गए। नेत्र खुले, अब मांगने के लिए गए थे। युद्ध में होता ना कि भाई किसी का युद्ध छिड़ जाए तो आपस में मंगाते भैया सैन्य बल दो। भगवान ने नेत्रों को खोला, बोले अरे अर्जुन। दुर्योधन घबरा गए कि ये ऐसा नहीं कि पूरी सेना अर्जुन मंगा ले में फिर इन भगवान कृष्ण को कहा करने। अब उन्हें कापतो जी को रथ ही भगवान कृष्ण चला रहे को बिगाड़ का सका। अर्जुन से पूछा मांगो क्या चाहिए? अर्जुन बोले अब गोविंद किसी को नहीं चाहिए, अब तुम ही को चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। अब दुर्योधन और तेज, अब बोले अर्जुन मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं, उसकी बात को कहां टाल सकता हूं। भगवान को हंसी आई, बोले बात तो तुमने पहले ही टाल दी, 5 तो गांव नहीं दिए, बात मसकती फिर रहे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपकी पूरी सेना हमें चाहिए। भगवान बोले दई। बोले सुनो दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं पूरे महाभारत में मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा,
शस्त्र को उठा करके किसी से युद्ध नहीं करूंगा, पांडव का रथ ही चलाऊंगा, बस ये मेरा वादा है। बताओ साहब, बजाओ बजाओ ताली तो बजाओते रहो। कह दिया, कर दी प्रतिज्ञा। हाय हाय हाय, प्रतिज्ञा हो गई। महाभारत सुनू। अरे साहब, अर्जुन जब अपने रथ पर चढ़े तो भगवान के भक्त हनुमान जी महाराज रथ के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। हाय हाय हाय, अतुलित बल धामम हेम से लाभ देहम धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा कावन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा कौन कार्य कठिन है जो आपसे ना हो। चलता महाभारत 99 कौरवों को धराशायी कर दिया और 100वें कौरव के रूप में स्वयं जाकर के भीम भैया ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया। दुर्योधन भी डला है। वहां से जाकर के अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के गर्दन काट करके लाया। दुर्योधन मर गया। अर्जुन पहुंच गए। अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान ने कह दिया, रुक जाओ, प्रतिज्ञा मत करना, ब्राह्मण है, अगर मार दिया तो ध्यान करना तुम भी धरती में मिल जाओगे, चक्कर में मत पड़ना। बारे प्रभु, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे साहब। हाँ, कृष्ण ही थे जो ब्राह्मणों की रक्षा किए, और कृष्ण ही हैं जो आज भी रक्षा कर रहे हैं, और कृष्ण ही रहेंगे जो हमेशा रक्षा करते रहेंगे।